हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेट एग्जाम और विशेष शिक्षक टेट क्या होता है, जिसके बारे में बहुत सारी जो नए बच्चे जो इस फील्ड के साथ जो भी बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड डिप्लोमा कर रहे हैं किसी भी स्पेशल एजुकेशन का, या नॉर्मल वो टीचिंग की फील्ड के साथ जुड़ रहे हैं, एक शिक्षक बनने का जिनका सपना है, उनके लिए ये टेस्ट जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको जो है वो बच्चे क्लियर करना होता है। एक विशेष शिक्षक हो, चाहे आप जनरल शिक्षक बनने का आपका सपना है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, और जो बीएड, बीटीसी, बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, वो अपेयरिंग स्टूडेंट जो है वो किस ईयर या सेमेस्टर में टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना चाहिए उनको। इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि टेट क्या होता है। टेट की जो फुल फॉर्म होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसको के सभी जगह जो है, अगर आपके पास ये परीक्षा का सर्टिफिकेट है कि आपने इसको पास किया है, तो आप टीचर बनने के योग्य हो माना जाता है। इसमें दो प्रकार के जो है टेट निकाले जाते हैं, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निकालती है। आपको पता है कि जो शिक्षा हमारी क्या है, वो कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है, जिसमें गवर्नमेंट एंड सेंटर दोनों ही कार्य करते हैं। इसमें जो स्टेट टेट होता है वो राज्य शिक्षक पात्रता होती है, कि आप अपने राज्य या किसी भी राज्य का अगर आपने टेट क्लियर किया हुआ है, तो मतलब उसका मीन्स होता है कि आप उस स्टेट के शिक्षक बनने के योग्य हो। और अगर आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, तो उसमें आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जो स्टेट्स होती है, सभी स्टेट्स में आप एलिजिबल माने जाते हो, कि आप सभी स्टेट्स में कहीं भी आप जो है अपनी जॉब या वैकेंसी कर सकते हो। उसके लिए ये आपको मान्यता प्राप्त एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कि हरियाणा टेट अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालती है, यूटी उत्तराखंड का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट निकला हुआ है, झारखंड का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, पीएस टेट हो गया, पंजाब स्टेट अपना टेस्ट निकालती है, महाराष्ट्र हो गया, रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला जाता है, जिसमें आप पात्रता परीक्षा निकाली जाती है एक बड़े लेवल के, जिसके बारे में सभी जानते हैं। फिर यूपी टेट हो गया, इसी प्रकार से सभी अपनी कर्नाटक टेट हो गया, कर्नाटक निकालती है, केरला निकालती है, जितनी भी स्टेट्स है वो अपने लेवल पर अपनी स्टेट का टेट जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला जाता है, जिसको कि आप पास करना होता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो भी स्टूडेंट्स बीएड, डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे वो नॉर्मल डीएड हो, डिप्लोमा एजुकेशन कर रहे हैं, या डीएड स्पेशल एजुकेशन किसी भी फील्ड के साथ स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं, उनके लिए भी ये स्टेट टेट हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, वो सभी बच्चों के लिए एक सामान्य टेस्ट होता है, जो कि आपने एलिजिबिलिटी, उसकी पात्रता लेनी होती है शिक्षक बनने की। ठीक है, तो इसके लिए बीटीसी, चाहे आप ट्रेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहे हो, वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, उसको आप भर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। ये 1 to 5 तक होता है। 1 to 5 मान लो कि आपने प्राइमरी शिक्षक का आपने कोर्स किया हुआ, आपने डिप्लोमा किया हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप उनके लिए क्या करोगे, पेपर 1 जो पात्रता परीक्षा आती है, चाहे आपके स्टेट की या सीटेट का जो सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है, उनको आप भरकर अपने एलिजिबल हो सकते हो 1 to 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, पेपर 1 पास करके। दूसरा टेस्ट आता है पेपर 2, जिसमें के जो डिग्री कर रहे हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने, जहाँ बीएड जर्नल कर रहे हैं, उनके लिए ये पात्रता परीक्षा होती है पेपर 2, जिसमें कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन जिसको करते हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं, 6 to 8th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, अगर उन्होंने ये वाली पात्रता परीक्षा जो है वो स्टेट टेट हो, चाहे वो उनका सेंट्रल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी उनके पास टेस्ट पास या क्लियर हो, उनके पास वो सर्टिफिकेट जो है वो आ जाता है। पेपर पैटर्न क्या होता है कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो सेंट्रल लेवल का, अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी देना है, और एस्टेट देना है आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके जैसे मैंने आपको बोला कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो डीएड जिन्होंने किया हुआ है, या बीटीसी जिन्होंने किया हुआ है, या डीएड स्पेशल एजुकेशन, एचआईवी किसी में भी कर रहे हैं,
जो कि 1 to 5th प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए ये वाला योग्यता उनका पेपर जो है पेपर 1 उन्होंने क्लियर करना होता है। और जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन हो चाहे नॉर्मल कर रहे हैं, उनके लिए 6 to 8 पेपर 2 उन्होंने फिल करना होता है। अगर किसी बच्चे ने डीएड और बीएड दोनों किए हुए हैं और वो दोनों परीक्षा जो है वो भर सकता है, दोनों के लिए उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो ये 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, दोनों ही 150 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें कि आपको कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सीडीपी सभी में आता है, जिसका चाइल्ड डेवलपमेंटल एंड पेडागोजी बोलते हैं, 30 मार्क्स की आती है। भी आपका पहली लैंग्वेज हो उसको चूज करना है, दूसरी लैंग्वेज जो होगी आपकी सेकेंड लैंग्वेज जिसमें आपका आपकी अच्छी पकड़ होगी, जैसे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा अदर लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो पेपर 1 है उसमें ईवीएस होता है और मैथ होता है और टोटल आपका 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं उन्होंने जो टेस्ट देना होता है, जो बीएड करते हैं उनका भी सीडीपी सेम रहता है, लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 एंड इसमें उनको एसएसटी साइंस मैथ वाले, एसएसटी वो वाले बच्चे लेते हैं जिन्होंने बीए और कॉमर्स कर रखा है, साइंस मैथ जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के साथ जो है, और उनका वो सेक्शन जो है वो 60 मार्क्स का पेपर आता है और टोटल मार्क्स इसमें भी 150 होते हैं। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आपने 30 मार्क्स में से आप 17 लाओगे तो ही पास माना जाएगा, सीडीपी में या इंग्लिश में आपने 17 मार्क्स लिए तो ही पास माने जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 60% जो है मार्क्स है वो चेक किए जाते हैं। इसको हम देखते हैं आगे कैटेगरीज वाइज का उसको किया गया है कि इतने वाले बच्चे इतने में होंगे और इतने वाले इतने में होंगे, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। पासिंग मार्क्स जैसे मैंने बोला कि इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो अगर जनरल वाले बच्चे हैं तो उनके पास 90 मार्क्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। और जो SC ST OBC एंड PWD वाले बच्चा है और इसकी वैलिडिटी ये ज्यादातर ऑफलाइन मोड में अभी चल रहा है, सीटेट एक बार हुआ था ऑनलाइन में बट उसके बाद उसको ऑफलाइन मोड में कर दिया गया है, OMR शीट में होता है, जिसमें आपने बुक्स कौन सी पढ़नी होगी, एनसीईआरटी बुक्स को आप प्रेफर करें सीटेट एग्जाम के लिए एंड दूसरा एस्टेट के लिए आप एनसीईआरटी और SCRT जिसमें कि स्टेट लेवल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग वाला जो होता है उसमें आप इसको पढ़ोगे। नेक्स्ट इसकी वैलिडिटी जो होती है लाइफ टाइम के लिए होती है। मान लो आपने क्लियर कर लिया अपनी अपेयरिंग अपनी ग्रेजुएट बीएड के दौरान ही, तो आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे जब तक आप इस वैकेंसी को भरते नहीं हो। इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपने 2 साल के बाद इसको दोबारा से भरना है, अभी इसको कंटिन्यू रहेगा, ये आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। ये 150 मार्क्स का टोटल होता है। आगे बात आती है कि हम कितने मार्क्स हमारे पास होते हैं, हम इस एग्जाम में पास माने जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। जो जनरल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो 150 में से उनके 90 मार्क्स जो है वो आएंगे तो वो पास माने जाएंगे, उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट जो है उनको दिया जाएगा कि वो इस टेस्ट में पास है, ठीक है। और दूसरे जो SC ST OBC वाले एंड PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले उनका 82 मार्क्स पर उनका जो एस्टेट हो चाहे वो सीटेट हो पास माने जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, इस टेस्ट में टीचर बनने के योग्य उनको माना जाता है। नेक्स्ट है आपका इसका मोड क्या रहता है, जो एग्जाम मोड रहता है वो ऑफलाइन मोड है, OMR शीट पर है, ठीक है। इसको पहले सीटेट जो था एक बार ऑनलाइन हुआ था बट इसको अब फिर से ऑफलाइन मोड कर दिया गया है, OMR शीट पर ही आपने भरना होता है। बुक्स हम कौन सी रेफर करें ये भी दिक्कत आती है बच्चों को कि कौन सी एग्जाम के लिए सही रहेगी। अगर आप सीटेट दे रहे हो एनसीईआरटी को प्रेफर करें, अगर आपने एस्टेट स्टेट लेवल का टेस्ट भरा है तो वहां आप स्टेट लेवल की जो भी बुक्स जो बच्चों को पढ़ाई जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको प्रेफर करें और एनसीईआरटी भी साथ में उसकी हेल्प ले सकते हो।
वैलिडिटी कितने टाइम तक रहती है, ये भी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मान लो हमने ये टेस्ट क्लियर कर लिया, हमारे 82 या 90 मार्क्स आ गए, तो हमारा ये टेस्ट कब तक एलिजिबिलिटी रहेगा, या इसका वैलिडिटी कितनी रहेगी। जैसे हमारी नेट पैक की वैलिडिटी 28 दिन तक रहती है, जितने दिन का हम करवाते हैं, तो इसी प्रकार से इसकी वैलिडिटी जो है आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके 2 साल के बाद आपको फिर से देना पड़ेगा। जब आपने एक बार पास कर लिया तो ये लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी जो है वो रहती है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग, चाहे वो सीटेट हो या एसटेट हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसको आप कब तक क्लियर कर लेना चाहिए जो भी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बीएड करने के बाद या डीएड करने के बाद इस टेस्ट को फिल करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड होने के बाद, डीएड होने के बाद आपको जॉब वाले फॉर्म्स भरने होते हैं। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कब तक क्लियर कर लेना चाहिए, यहाँ मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रही हूँ कि आप जो भी बच्चे बीएड, डीएड या बीटीसी में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जो बीएड कर रहे हैं, किस सेम में, सेकेंड ईयर सेम में, जब आप सेकेंड ईयर में हो जाते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब होते हो आप उस फील्ड के लिए नए होते हो, तो पहले आप 1 साल तक उस फील्ड के बारे में नॉलेज लो, उसके बारे में जानो। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में हो जाते हो, उसके बाद में आप, चाहे आप थर्ड सेम में हो चाहे फोर्थ सेम में हो, आप किसी भी सेम में, थर्ड और फोर्थ, थर्ड सेम में ही आप इसको भर दें, इस टेस्ट को जब भी आता है। जो सीटेट होता है, आपको पता है सीटेट जो एग्जाम है, जैसे जहाँ लिखा हुआ है सीटेट एग्जाम 2 बार अपने टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाती है। 6 मंथ बाद इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो फॉर्म निकल जाता है। तो आप इसको, आपके पास थर्ड और फोर्थ में दोनों में टाइम होता है, आप इसमें भरें और इसमें ही इसको क्लियर कर ले। इसी प्रकार से जब भी आपका स्टेट टेट निकलता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको भी आप प्रेफर करें कि जब आप ड्यूरिंग द आपकी बीएड या बीटीसी जब डीएड करते समय ही इसको क्लियर कर लें। ये वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं स्पेशल टेट के बारे में। स्पेशल टेट भी बहुत सारी स्टेट्स जो है वो कंडक्ट करवा चुकी हैं, जो कि जो स्पेशल एजुकेटर के साथ जुड़े हुए हैं, जो स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे वो डीएड कर रहे हैं या बीएड डिग्री कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन फील्ड में, उनके भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो पहले निकल चुके हैं, एग्जाम टेस्ट भी उनके हो चुके हैं। तो आपके लिए भी ये एक अच्छा मौका है। तो आप इस टेस्ट को, जैसे गुजरात में टेस्ट हो चुका है, स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो चुका है, बिहार में हो चुका है, राजस्थान में स्पेशल हो चुका है, असम में हो चुका है, इसी प्रकार से बाकी स्टेट में इसका जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे आपका स्पेशल टेट होता है कि आप स्पेशल टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपके लिए जो भी वैकेंसी आती है जिसमें आपकी पोस्टें निकाली जाती है, और उसके बाद आप उस पोस्ट को भरने के लिए आप एलिजिबल योग्य होते हो, इसके लिए आपके पास ये वाले सर्टिफिकेट जो है वो होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही आपके लिए नॉलेज लेने के लिए, आपको अच्छी समझ बनाने के लिए ये टेस्ट भी क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी जैसे सेंट्रल लेवल में, जैसे मान लो आपने सीटेट क्लियर कर लिया है सेंट्रल लेवल का, तो उसके लिए आपके सेंट्रल लेवल के स्पेशल टेट जो है वो दिए जाते हैं। जैसे अभी केवीएस में भर्ती आई है 987 पदों की स्पेशल एजुकेटर की, अगर इसमें आपका सीटेट क्लियर होता है, ठीक है, डी ट्रिपल में भी जब भी आपकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आती है, तो उसमें भी आप जो है जी भर सकते हो। जी की इतनी सी जानकारी थी। थैंक यू सो मच। होप आपको ये समझ में आई होगी। तो मेरा यही मानना है कि आप जो भी टेट, सी टेट, चाहे वो स्टेट टेट हो, इसको आप ड्यूरिंग द अपनी बीएड डीएड के दौरान ही इसको एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, इसको कोई ज्यादा इतना नहीं है। तब आप लर्निंग फेज में होते हो, आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम भी रहता है और आप इसको कर सकते हो, और लर्निंग फेज आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग इसमें बिल्ड होती है। तो थैंक यू सो मच। होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।